नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के शो डेली राउंडअप में। आज से ठीक 4 साल पहले मोदी सरकार ने बड़े ढोल नगाड़े और लंबे चौड़े वादों के साथ जीएसटी कानून को लागू किया था। आज 4 साल हो चुके हैं, लेकिन जीएसटी कानून न केवल पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुआ है, बल्कि इसे गरीब विरोधी, लोकतंत्र विरोधी कानून के तौर पर भी देखा जाता है। सरकार के खुद के आंकड़े सरकार के जुमलों की पोल खोल रहे हैं। आज के डेली राउंडअप में हम खास तौर पर बात करेंगे लखनऊ में जारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक के बारे में। उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिरोमणि अकाली दल का कृषि कानून के खिलाफ मार्च रोका गया। सुखबीर सिंह बादल ने नेताओं संग दी गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मनाया गया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, ट्वीट्स का सैलाब। लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक। बीएचयू में दलित महिला प्रोफेसर ने हटवाया लैंगिक नाइंसाफी का ठप्पा। और आखिर में हम बात करेंगे 24 घंटों में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले, 320 मरीजों की मौत। संसद में 3 कृषि कानून लागू हुए आज 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर राजनीतिक पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद तक मार्च निकालने का ऐलान किया था और इस दिन को ब्लैक फ्राइडे घोषित किया। 17 सितंबर की सुबह जब रकाबगंज से अकाली दल का मार्च निकाला तो पुलिस ने उन्हें पंत मार्ग तक मार्च करने की इजाजत दी थी। इस मार्च के चलते दिल्ली पुलिस ने एक अजीब सा निर्णय लेते हुए मेट्रो में प्रवेश करने वाले पगड़ी पहने और कुर्ता पजामा पहने लोगों को या तो जाने से रोका या उनकी खास चेकिंग की। मार्च आगे बढ़ते तक प्रदर्शनकारी भारी संख्या में जमा हो गए, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी नेताओं संग गिरफ्तारी भी दी। शिरोमणि अकाली दल के प्रदर्शन मार्च में पार्टी की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी पहुंची। उन्होंने यहां प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा, कई किसानों ने अपनी जान गंवा दी और सैकड़ों अब भी दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन इस सरकार को लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किसानों को करीब 10 महीने बीत गए हैं और आगामी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों को देखते हुए किसानों ने अपने प्रदर्शन को काफी हद तक तेज कर दिया है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। मोदी जी ने इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया है जिनके जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया है। मोदी दौर में बेरोजगारी का चौतरफा विकास हुआ है। ये एक जगजाहिर तथ्य है जो इस सरकार की विफलता की गवाही देता रहेगा। इस बात की पुष्टि तमाम आंकड़े करते हैं। यही वजह है कि आज 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को देश भर में के तमाम छात्रों और युवाओं ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। मोदी राज में बेरोजगारी से पीड़ित लाखों युवाओं ने ट्वीट रूपी सैलाब के साथ आज 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे जैसे हैशटैग के साथ ट्विटर पर मनाया। ट्विटर पर आज के दिन 1.44 मिलियन यानी 14 लाख से अधिक ट्वीट्स के साथ हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंडिंग में रहा। इसके साथ ही 10 लाख और 5.5 लाख ट्वीट्स के साथ नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और मोदी रोजगार दो भी आज के टॉप 4 ट्रेंडिंग टॉपिक्स में शामिल थे। वहीं वर्ल्ड वाइड ट्विटर की ट्रेंड की बात करें तो विश्व भर में भी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंडिंग में रहा। अगली खबर लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लखनऊ में जीएसटी काउंसिल के साथ 45वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह बीते 2 साल के कोरोना काल में पहली व्यक्तिगत बैठक है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री आमने सामने बैठकर चर्चा की है। आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री फिटमेंट कमेटी के सिफारिश पर चर्चा होनी थी, जिसमें कहा गया था कि जोमैटो और स्विगी जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऐप्स को रेस्टोरेंट सर्विसेज के दायरे में लाया जाए और उन्हें कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। मुमकिन है कि बैठक में पेट्रोल और डीजल के साथ प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार होना था, जिसके खिलाफ कई राज्यों ने अपना सख्त विरोध जताया है। इसके अलावा बैठक में सदस्य कोविड-19 से संबंधित आवश्यक वस्तुओं पर भी रियायती दरों की समीक्षा पर भी चर्चा होनी थी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में कहे तो वस्तु या सामान और सेवा कर,
मतलब समझे तो यह कि पहले के सारे अप्रत्यक्ष कर साल 2017 में हुए 101वें संविधान संशोधन के बाद सामान और सेवा कर में बदल चुके हैं। बता दें कि इस विवादास्पद जीएसटी सिस्टम को 2017 में लागू किया गया था। इसके आने के बाद राज्यों ने अपनी अप्रत्यक्ष कर लगाने की ताकत लगभग पूरी तरह खो दी थी। जब यह कानून बना तब केवल सरकार ही अपना पीठ नहीं थपथपा रही थी, बल्कि कई ऐसे अर्थशास्त्र के जानकार भी इसे बहुत ही शानदार कदम बता रहे थे। सरकार का दावा था कि टैक्स स्ट्रक्चर में जीएसटी की वजह से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कई टैक्स देने की जगह पर एक ही टैक्स देना होगा। कई तरह के झमेले खत्म होंगे। टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान होगी। इस वजह से टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा छोटे मझोले व्यापारी इस टैक्स स्ट्रक्चर की संरचना में फेरबदल से खत्म हो गए। तकरीबन 4 साल के बाद जब जीएसटी के सैकड़ों बदलाव किए गए हैं, टैक्स स्लैब को कई बार उलटफेर हो चुका है, लेकिन हालात है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक में होने वाली नीतियों में फेरबदल के बाद अर्थव्यवस्था कितनी पटरी पर आती है। और अब बात करते हैं एक ऐसी पहल की जो आने वाले समय में प्रेरणा देने का काम करेगी। डॉक्टर प्रतिमा गोंड, जो बनास हिंदू यूनिवर्सिटी की महिला महाविद्यालय में समाजशास्त्र की अध्यापक हैं। बनारस से करीब 90 किलोमीटर दूर गाजीपुर के एक छोटे से गांव गंगा बिसुनपुर की एक दलित महिला अपनी ही जैसी हजारों दूसरी ग्रामीण लड़कियों महिलाओं के लिए आदर्श बन गई हैं। लैंगिक असंवेदनशीलता के खिलाफ लंबे समय से मुहिम चला रही डॉक्टर प्रतिमा गोंड की मुहिम का असर यह है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने महिला शिक्षकों के नाम से विवाहित और अविवाहित स्टेट्स को इंगित करने वाले शब्द श्रीमती और सुश्री को हमेशा के लिए हटा दिया है। अब महिला शिक्षकों के पदों के नाम से पहले इस तरह के शब्द नहीं लिखे जाएंगे। इससे पहले जहां पदनाम से पहले सुश्री, श्रीमती जैसे शब्द लिखे जाते थे, वही अब उनकी पहचान सिर्फ पद से ही होगी। देश में पहली बार किसी विश्वविद्यालय ने दलित शिक्षिका की मुहिम को गंभीरता से लिया और कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता वाले स्टेट्स को हटाने के लिए विधिवत आदेश जारी किया। बीएचयू में काम करने वाली सभी महिलाओं की पहचान अब उनके पद से होगी। अब आखिर में बात करेंगे कोरोना की। 17 सितंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 320 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर करीब 1% हो गई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित करीब 38,000 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 3,867 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण की मामलों की संख्या बढ़कर 3,33,00,000 के करीब हो गई है, जिनमें से अब तक 4,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित करीब 98% यानी मरीजों को ठीक किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 77 करोड़ 24 लाख डोज दी जा चुकी है, जिनमें से करीब 64 लाख वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।